श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशी दक्षेश्वर धाम द्वारकाधीशते नमः। सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भागवत कथा से तृतीय स्कंद से 12 अध्याय का सृष्टि का विस्तार वर्णन है। तो मैत्रेय जी कहते हैं, इति तेवणिताशत्ता कालाख्या परमात्मनो महिमा वेद गर्भोवतो यथा श्राच्छीन निबोध में ससर्जाग्रे अंधतामिश्र मत्तामिश्रमादिकृत महामोहम च मोहम च तमश्चाज्ञान वृत्तयः। मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी से कहते हैं कि यहाँ तक मैंने अभी तक आपको भगवान की काल रूप महिमा बताया है। अब आप जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की वह हम बता रहे हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, सबसे पहले उन्होंने अज्ञान की 5 वृत्तियां बताई हैं। अज्ञान की 5 वृत्तियां कौन है? तम, मोह, महामोह। तम माने अविद्या, मोह माने अस्मिता, और महामोह माने राग, तामिस माने द्वेष, और अंतामिस माने अभिनिवेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये अज्ञान की 5 वृत्तियां हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अब ये इनके विषय में बता रहे हैं। कहते हैं, किंतु इस अत्यंत पापमय शिष्ट को देखकर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। जब ब्रह्मा जी को, तब उन्होंने अपने मन को भगवान के ध्यान से पवित्र कर उससे दूसरी सृष्टि रची। इस बार ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये 4 निमित्त प्राण ऊर्ध्वरेता मुनि उत्पन्न किए। अपने इन पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो। किंतु वे जन्म से ही मोक्ष मार्ग अर्थात निवृत्त मार्ग का अनुसरण करने वाले और भगवान के ध्यान में तत्पर थे, इसलिए उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहा। तब फिर ब्रह्मा जी ने देखा कि अरे मेरी आज्ञा को न मानकर ये मेरे पुत्र जो है मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। तब उन्हें बहुत क्रोध हुआ और उन्होंने उसे रोकने का प्रयत्न किया, किंतु बुद्धि द्वारा उनके बहुत रोकने पर भी वह क्रोध तत्काल प्रजापति की भवों के बीच में एक नीलोहित, नीले और लाल रंग के बालक के रूप में प्रकट हो गया। वे देवताओं के पूर्वज भगवान भव रुद्र रो रो कर कहने लगे। वे देवताओं के पूर्वज भगवान भव माने भव रुद्र जो रो रो कर कहने लगे, जगत पिता विधाता मेरे नाम और रहने के स्थान बताइए। तब कमलापति भगवान ने इति तस्य वचः पाद्मो भगवान परिपालयन् अभ्यधात् भद्रया वाचा मारोधीश तत्करोमि ते यदरोधीः सुरश्रेष्ठ सोद्वेग इव बालकः तत्स्वामभिधास्यन्ति नाम्ना रुद्र इति प्रजाः हृदिन्द्रियाण्या सुरव्योमो वायुरग्निर्जलं मही सूर्यचन्द्रस्तपश्चयो स्थानान्यग्रे तानि मे मन्युर्मनुर्महीनाशो महिनशो महाञ्च्यो ऋतध्वजः उग्ररेतः भवाकालो वामदेवो धृतव्रतः धीवृत्तिरुशनोमा च नित्युर्सर्पिलाम्बिका इरावती सुधा दीक्षा रुद्राणो रुद्रते स्त्रियः। तब कमलयोन भगवान ने कहा, ब्रह्मा ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मधुर वाणी में कहा कि रो मत, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। देवश्रेष्ठ, तुम जन्म लेते ही बालक के समान फूट फूट कर रो रहे हो, इसलिए प्रजा तुम्हें रुद्र नाम से पुकारेगी। तुम्हारे रहने के लिए पहले से ही हृदय, इंद्रिय, प्राण, अपान, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप ये स्थान रच दिए हैं। तुम्हारा इनाम मन्यु, मनु, महिनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव, धृतवत होंगे तथा धी, वृत्ति, उष्णा, उमा, नियुत, सर्प, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा ये 11 रुद्राणियाँ तुम्हारी पत्नियाँ होंगी। तुम उपर्युक्त नाम, स्थान और स्त्रियों को स्वीकार करो और इनके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि आप प्रजापति हो। लोक पिता ब्रह्मा से ऐसी आज्ञा पाकर भगवान निर्लोहित बल, आकार और स्वभाव में अपने ही जैसी प्रजा उत्पन्न करने लगे। भगवान रुद्रों के द्वारा उत्पन्न हुए इन रुद्रों को असंख्य यूथ बनाकर सारे संसार को भक्षण करते देख ब्रह्मा जी को फिर बड़ी शंका हुई। तब उन्होंने रुद्र से कहा, सुरश्रेष्ठ, तुम्हारी प्रजा तो अपनी भयंकर दृष्टि मुझे और सारी दिशाओं को भस्म कर डाल रही है, अतः ऐसी सृष्टि और अब न रचिए।
तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम समस्त प्राणियों को सुख देने के लिए तप करो, फिर उस तप के प्रभाव से ही तुम पूर्ववत इस संसार की रचना करना। पुरुष तप के द्वारा ही इंद्रियातीत सर्वांतर्यामी ज्योति स्वरूप श्रीहरि को सुगमता से प्राप्त कर सकता है। तपसैव परम ज्योतिर्भगवंतम अधोक्षजम सर्वभूत गुहावासम मंजसा विंदते पुमान। अब श्रीमती जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी तब रुद्र ने बहुत अच्छा कहकर उसे शिरोधार किया और फिर उनकी अनुमति लेकर तथा उनकी परिक्रमा करके वे तपस्या करने के लिए वन को चले गए। इसके पश्चात जब भगवान की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने शिष्य के लिए संकल्प लिया तब उनके 10 पुत्र और उत्पन्न हुए। उनसे लोक की बहुत प्रसिद्धि हुई। उनके नाम हैं मरीचि, अत्रि, अंगिरा। मरीचिर्त्यत्र अंगिरो गिरसो पुलत्स्याः पुलयः क्रतुः भृगुर्वसिष्ठो दक्षस्य दशमस्तत्र नारदः उत्संगा नारदो यज्ञे दक्षोऽङ्ग्यङ्गुष्ठात् स्वयंभुवः प्राणात् वसिष्ठः संजातो भृगुस्त्वचीकरात् क्रतुः पुलहो नाभितो यज्ञे पुलस्या कर्णयो ऋषिः अंगिरा मुक्तो क्षणोर्त्रिमरीचिर्मनसो भवत। तो इसके पश्चात जो है इनमें नारद जी तब उनके 10 पुत्र हुए। उनमें मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद थे। इनमें नारद जी प्रजापति ब्रह्मा की गोद से, दक्ष जो है अंगूठे से, प्रजापति वशिष्ठ प्राण से, भृगु त्वचा से, क्रतु हाथ से, पुलह नाभि से, पुलस्त्य कानों से और अंगिरा मुख से, अत्रि नेत्रों से, मरीच मन से उत्पन्न हुए। फिर उनके द्वारा स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ, इसकी पत्नी मूर्ति से स्वयं नारायण अवतीर्ण हुए तथा उनकी पीठ से अधर्म का जन्म हुआ और उससे भगवान संसार को भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय से काम, बाहों से क्रोध, नीचे के होठ से लोभ, मुख से वाणी की अधिष्ठाती देवी सरस्वती, लिंग से समुद्र, गुदा से पाप का निवास स्थान राक्षसों का अधिपति नृत्य और छाया से देवहूत के पति भगवान का दम जी उत्पन्न हुए। इस तरह यह सारा जगत कर्ता ब्रह्मा जी के शरीर और मन से उत्पन्न हुआ। विदुर जी, भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी और मनोहर थी। हमने सुना है एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी कामोहित हो गए थे। यद्यपि वह स्वयं वासनाहीन थी, उन्हें ऐसा धर्ममय संकल्प करते देख उनके पुत्र मरीचि आदि ऋषियों ने उन्हें विश्वासपूर्वक समझाया, पिताजी आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम के वेग को न रोककर पुत्री गमन जैसे दुस्तर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। ऐसा तो आपसे पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया और न आगे ही कोई करेगा। जगत गुरु, आप जैसे तेजस्वी पुरुषों को भी ऐसा काम शोभा नहीं देता, क्योंकि आप लोगों के आचरणों का अनुसरण करने से ही तो संसार का कल्याण होता है। जिन श्री भगवान ने अपने स्वरूप में स्थित इस जगत को अपने ही तेज से प्रकट किया है, उन्हें नमस्कार है। इस समय वे ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। अपने पुत्र मरीचि आदि प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी ने बड़े लज्जित हुए और उन्होंने उस शरीर को उसी समय छोड़ दिया। तब उस घोर शरीर को दिशाओं में ले गए, वहीं कोहरा हुआ जिसे अंधकार भी कहते हैं। एक बार ब्रह्मा जी यह सोच रहे थे कि मैं पहले की तरह सुव्यवस्थित रूप से सब लोगों की रचना किस प्रकार करूं। इसी समय उनके 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए। उनके सिवा उपवेद, न्यायशास्त्र, होता उद्धर्य और अध्यर्य, उद्गाता और अध्यर्य और ब्रह्मा, इन 4 ऋतुजों के कर्म, यज्ञों का विस्तार, धर्म के 4 चरण और 4 आश्रम तथा उनकी वित्तियाँ, ये सब भी ब्रह्मा जी के मुखों से उत्पन्न हुए। विदुर जी ने पूछा, तपोधन विश्व रचयिताओं के स्वामी श्री ब्रह्मा ने जब अपने मुखों से इन वेदादि को रचा तो उन्होंने अपने किस मुख से कौन वस्तु उत्पन्न की, यह आप कृपा करके बताइए। तो ऋषि मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा जी ने अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के मुख से क्रमशः ऋक, यजु, साम और अथर्ववेद को रचना किया तथा इसी क्रम से होता कर्म, इज्या, अध्यरु का कर्म, श्रोता कर्म और इज्या माने अध्ययु कर्म, स्तुतोम माने उद्गाता कर्म और प्रायश्चित माने ब्रह्मा का कर्म, इन चीज़ों की रचना की।
इसी प्रकार आयुर्वेद, चिकित्सा शास्त्र, धनुर्वेद, शस्त्रास्त्र, गंधर्वेद, संगीत शास्त्र और स्थापत्य वेद, इन चारों वेदों को भी क्रमशः इन पूर्वादि मुखों से ही उत्पन्न किया। फिर सर्वदर्शी भगवान ब्रह्मा ने अपने चारों मुखों से इतिहास, पुराण रूप पांचवा वेद बनाया। इसी क्रम से षोडशी और तत्उत्थ, चयन और अग्निष्टोम, आप्तोर्याम और अतिरात्र तथा वाजपेयी और गोसव, ये दो याग भी उनके पूर्वामुखों से उत्पन्न हुए। विद्या, दान, तप और सत्य, धर्म के 4 पाद और वित्तियों के सहित 4 आश्रम भी इसी क्रम से प्रकट हुए। विद्या, दान, तप और सत्य। सावित्र, तात्पर्य, सावित्र, प्रजापात, ब्राह्म और बृहद, 4 वित्तियाँ ब्रह्मचारिणी की हैं तथा वार्ता, संचय, शालीन और शिलोच, ये 4 वित्तियाँ गृहस्थ की हैं। इसी प्रकार वित्त भेद से बैखानस, बाल्य, खिल और दुम्बर और फेनप, ये 4 भेद प्राणप्रस्थों के साथ कुटीचक, बहुदक, हंस और निष्क्रिय राजहंस के 4 भेद सन्यासियों के हैं। इसी क्रम से अन्विच्छिकी, त्रयी, वार्ता और दंडनीति, 4 विद्याएं तथा 4 व्याहृतियाँ भी ब्रह्मा जी के 4 मुखों से उत्पन्न हुई हैं तथा उनके हृदयाकाश से मजबूत तथा उनके हृदयाकाश से ओंकार प्रकट हुआ। उनके रोमों से उष्णी, त्वचा से गायत्री, मांस से त्रिष्टुप, स्नायु से अनुष्टुप, अस्थियों से जगती, मज्जा से पंक्ति, प्राणों से बृहति छंद उत्पन्न हुआ। ऐसे ही उनका जीव स्पर्श वर्ण, कवर्ग आदि पंचवर्ग और देह स्वरवर्ण आकार आदि कहलाया। इनकी इंद्रियों को उष्णवर्ग, शाखा, सहा और बला को अंतक परहित, तो उनकी क्रिया से निषाद, ऋषभ, गांधार, खडज, मध्यम, दैवत और पंचम, ये 7 स्वर हुए। एतात ब्रह्मा जी सद् ब्रह्म स्वरूप हैं। वे वैखरी रूप से व्यक्त और ओंकार रूप से अव्यक्त हैं तथा उनसे परे जो सर्वत्र परिपूर्ण परम ब्रह्म हैं, वही अनेकों प्रकार की शक्तियों से विकसित होकर इंद्रादि रूपों में भास रहे हैं। विदुर जी, ब्रह्मा जी ने पहला कामासक्त शरीर जिससे कुहरा बना था छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करके विश्व विस्तार का विस्तार किया। वे देख चुके थे कि मरीच और आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी सृष्टि का विस्तार अधिक नहीं हुआ था। वे मन ही मन पुनः चिंता करने लगे, हो बड़ा आश्चर्य है कि मेरे निरंतर व्रत करने पर भी प्रजा की विधि नहीं हो रही है। मालूम होता है इसमें दैव का ही कुछ विघ्न है। जिस समय यथोचित किया करने वाले ब्रह्मा जी इस प्रकार के दैव विषय में विचार कर रहे थे, उसी समय अकस्मात उनके शरीर के 2 भाग हो गए। ब्रह्मा जी का नाम उन्हीं से विभक्त होने के कारण शरीर को काय कहते हैं। उन दोनों विभागों से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। तब उनमें जो पुरुष था वो सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मन हुए और जो स्त्री थी वह उनकी महारानी शत्रुपा हुई। तब से मिथुन धर्म स्त्री पुरुष संभोग से प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज स्वयंभू मन ने सारूप मन में शत्रुपा से 5 संतानें उत्पन्न की। साधु सुमन विदुर जी उनसे प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र तथा आखिर देहूत और प्रभूति नाम 3 कन्याओं को जन्म दिया। श्री राम जय जय राम। तो 3 कन्याएं थी। तो मनु जी ने आकृति का विवाह रुच प्रजापति से किया और मझली कन्या देहूत कदम जी को दी और प्रसूति दक्ष प्रजापति को। इन तीनों कन्याओं की संतति से फिर सारा संसार भर गया। श्री राम जय जय।